तो वो अभी एक लड़की वायरल है, आंखों वाली। हाँ जी। तो उसमें कोई डाउट नहीं है, जो सुंदर है तो सुंदर है। और यही लड़की अगर किसी और समुदाय में ऐसा कोई कार्यक्रम हो रहा होता तो ये वायरल होती? नहीं। ये वायरल नहीं होती, ये वहां से अगवा हो जाती। एक तरफ मेरा भाई मुझसे लड़ रहा है और वो गरीबी रेखा में है, उसको आरक्षण भी दिया गया, उसका बेटा बड़ा हुआ, फिर दोबारा शोषित वंचित हुआ, वो डीएम बना, वो डीएम का बेटा फिर पैदा हुआ, एक और बेटा, वो 18 के बाद फिर शोषित वंचित हुआ, फिर आरक्षण। जैसे कि महाकुंभ में अब इतने वर्षों बाद महाकुंभ हो रहा है, तो कुछ महिलाएं और कुछ रिपोर्टर्स जो ऋषियों को और अघोरियों को गलत कह रही हैं, उस चीज़ को मतलब गंदा कह रही हैं, तो आप तो महाकुंभ होकर आए हैं, तो आप कुछ कहेंगे? देखो, कारण है, हमारे महाकुंभ में बड़े बड़े साधु, दिव्य साधु संत आए हुए हैं, लेकिन ये जो सोशल मीडिया की दुनिया है ना, ये साधु संतों का तप नहीं दिखा रही है महाकुंभ के अंदर, कि कौन संत कितना समय से तप कर रहा है, वो तप नहीं दिखा रही है। क्यों? उसको चाहिए टीआरपी। तो वो अभी एक लड़की वायरल है, आंखों वाली। हाँ जी। तो उसमें कोई डाउट नहीं है, जो सुंदर है तो सुंदर है। और यही लड़की अगर किसी और समुदाय में ऐसा कोई कार्यक्रम हो रहा होता तो ये वायरल होती? नहीं। ये वायरल नहीं होती, ये वहां से अगवा हो जाती। यही तो सनातन की सच्चाई है कि एक माला बेचने वाली भी वायरल हो गई, और जो संत तप कर रहा है, ये टीआरपी गैंग उस संत का तप नहीं दिखा रहे। तो हमारे यहां तो सबका सम्मान है, सबका सम्मान है। तो हम तो पूरे संसार को कहते हैं कि पूरा संसार हमारा परिवार है, वसुदेव कुटुंबकम का नारा है हमारा, पूरा संसार परिवार है हमारा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई हमारे धर्म पर, आस्था पर कुठाराघात करेगा और हम सुन लेंगे। अभी कुछ लोग टिप्पणी कर रहे थे, एक एक्सीडेंटल नेता, नगीना की संसदीय क्षेत्र से एक्सीडेंटल नेता 86% एक विशेष समुदाय के वोट के आधार पर चुन लिया गया। अभी 3 दिन पहले की घटना है, उसके गृह जनपद में वाल्मीकि समाज के शमशान घाट के निर्माण से वो शांति प्रिय, जिन्हें मैं तो अशांति प्रिय कहता हूं, क्योंकि उनको शांति तो कभी प्रिय है नहीं, क्योंकि शांति प्रिय नेता बताते हैं, लेकिन हम अपने समाज को बताते हैं अशांति प्रिय लोग हैं। इन्हें शांति प्रिय नहीं है, इन्हें अशांति प्रिय है। उन्होंने वाल्मीकि समाज के 2 बच्चों पर गोली चला दी। आप बताइए, शमशान हमारा, निर्माण हम करा रहे हैं, आप दबंगई दिखा रहे हैं, आप लैंड जिहाद कर रहे हैं, आप लव जिहाद कर रहे हैं, आप टेरर अटैक कर रहे हैं, आप गजवाए जिहाद कर रहे हो, आप गजवाए हिंद कर रहे हैं। अभी मेवात के अंदर हमारी बेटियां कपड़े पहनकर पुरुषों के बाहर निकलती हैं। कौन जिम्मेदार है? हरियाणा की सरकार जिम्मेदार नहीं है क्या? क्यों नहीं जिम्मेदार है? मेवात पाकिस्तान है क्या? क्यों मेरी बेटी वहां पुरुषों के कपड़े पहनकर बाहर जा रही है, पुरुषों की तरह? यह चिंता का विषय नहीं है क्या? क्या हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री सैनी साहब से मैं कहना चाहता हूं, क्या यह चिंता का विषय नहीं है? मेवात में दंगा होता है, चारों तरफ सुनियोजित तरीके से हमला होता है, हमारी बहन बेटियों के साथ बर्बरता होती है। उस समय हमने नल्लड़ महादेव के मंदिर से 2500 अपने साथियों को रेस्क्यू किया। हमें पता है ना हमने कैसे किया। कोई पुलिस नहीं बचाएगी हिंदुओं, कोई पुलिस नहीं बचाएगी जब तक स्वयं की रक्षा का संकल्प नहीं ले लोगे, क्योंकि पुलिस केवल लाश उठाएगी, यह याद रखना। घटना के बाद लाशों की गिनती करवाएगी, लाशों को उठाएगी। पुलिस सिर्फ इतना कर पाएगी, अगर जीवन अपना सुरक्षित रखना है अपने परिवार का, तो अपने हाथ में एक में शस्त्र रखो, एक में शास्त्र रखो। धर्मो रक्षति रक्षिता, सीधी सी बात। जो धर्म की रक्षा करेगा, धर्म उसकी रक्षा करेगा, और जो धर्म की रक्षा ही नहीं करेगा तो कोई भी उसकी संसार में रक्षा नहीं कर सकता।
ये सत्य है और ये सत्य सब जानते हैं, लेकिन बताए कौन, करे कौन। हमारे यहां देश में क्या है, जो बोले वो कुंडी खोले, तो सारे चुप रहते हैं। मैं तो बोलूंगा नहीं, मेरे को ही जाके दरवाजा खोलना पड़ेगा, मुसीबत को मुझे ही झेलना पड़ेगा। तो मैं तो एक बात कहता हूं, भगत सिंह की जयंती पर, महाराणा प्रताप जी की जयंती पर, छत्रपति महाराज शिवाजी की जयंती पर प्रभु श्री राम जी को पुष्प अर्पित कर कर स्वयं को सौभाग्यशाली समझो, लेकिन उनके पुरुषार्थ को स्वीकार करो। केवल फूल और फूल, फोटो और फोटो तक सीमित नहीं हो तुम। तुम्हारा इतिहास अनादि काल से है, ये तो कल का आया आजादी का समय। इससे पहले अंग्रेज और मुगल आक्रांता और मुगल आक्रांताओं से 800 वर्षों तक लड़ने वालों के बच्चे हम आज सरकार के सरकारी राशन पे जी रहे। जिनके बाप दादा अनाज उगाना जानते थे ना, आज उनके बच्चे सरकार से फ्री का राशन मांगते हैं। है ना दुर्भाग्य। जिसे अनाज उगाना आता है, जिसके पास भूमि है, उसके बच्चे शहर में या सरकार से अनाज की भीख मांगते हैं। यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जो देश रोजगार दे रहा था, जो पीढ़ी रोजगार देने योग्य थी, उसे तो मैकाले की शिक्षा देके सरकारी नौकर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मेरी सरकार आएगी, मैं 1 करोड़ नौकर बनाऊंगा। मेरी सरकार आएगी, मैं 2 करोड़ नौकर बनाऊंगा, मतलब नौकरी दूंगा। क्योंकि नौकर की परिभाषा गठित की जा रही है, नौकर की परिभाषा गठित की जा रही है। तो ये तो जुमले, तू आएगा 1 करोड़ नौकर बनाएगा, वो आएगा 1 करोड़ नौकर बनाएगा। भाई मुझे ये बताओ, तुम सब पार्टियों में कौन है जो इस भारत को अखंड राष्ट्र विश्वगुरु बनाएगा? हम मालिकों के बच्चे थे, और तुम अगर ऐसी हरकत कर रहे हो तो हम तो फिर ऐसे ही अच्छे हैं। हमें फिर आप किसकी क्या जरूरत है? क्योंकि टैक्स तो हम ही दे रहे हैं ना। टैक्स 2 बच्चे का देगा और खिलाओगे तुम 10 बच्चे वाले को। तो ये तो अन्याय है देश के अंदर। फिर कहां संविधान एक है और संविधान का अधिकार सबके लिए समान है? एक तरफ मेरा भाई मुझसे लड़ रहा है और वो गरीबी रेखा में है, उसको आरक्षण भी दिया गया, उसका बेटा बड़ा हुआ, फिर दोबारा शोषित वंचित हुआ, वो डीएम बना, वो डीएम का बेटा फिर पैदा हुआ, एक और बेटा, वो 18 के बाद फिर शोषित वंचित हुआ, फिर आरक्षण। भाई आरक्षण आप दो ना। ये पीढ़ी दर पीढ़ी, पिता पुत्र, पुत्र पिता, ये बार शोषित वंचित हो जाते हैं 18 साल की उम्र होती। क्यों? और हमारे समाज में और लोग नहीं है, उनको जरूरत नहीं है क्या? ब्राह्मण आज के समय में गरीब नहीं है क्या? क्षत्रिय गरीब नहीं है क्या? हमारे स्वर्ण समाज के चारों जो वर्ण है, क्या वो गरीब नहीं है वर्तमान में? जब गरीब है तो सबके लिए लागू कर दो ना। और जब तुमको सरकारों में आने के लिए प्रलोभन देना, हम ये देंगे वो देंगे, मैं कह रहा हूं तुम भारत को टैक्स फ्री कर दो ना। है औकात तुम्हारी? नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि तुम ले भी हमसे रहे हो, हमें मरवा भी रहे हो और हमें भ्रम में भी रख रहे हो। कानून संसद में बैठ के बनाए जा रहे हैं। कितने लोग बना रहे हैं? चलो बताओ। गिनती के मुट्ठी भर सांसद, जिन्हें जनता चुन के भेज रही है। अच्छा, कुछ मुट्ठी भर लोग बैठ के कानून बना देते हैं और 100 करोड़ की जनता उसमें फंस गई। मतलब इतने लोग ऑपरेट करेंगे 100 करोड़ की जनता को। अभी तख्ता पलट हुआ ना बांग्लादेश में, वहां भी संविधान था ना, संविधान वहां भी था। अफगानिस्तान में भी संविधान था, वहां भी तख्ता पलट हो गया। और पाकिस्तान में भी कभी संविधान हुआ करता था, वहां तो पहले ही खत्म हो गया। तो जब भारत के अगल बगल देश की डेमोक्रेसी चेंज हो गई है, तो ये भारत के लोगों को चूरन क्यों चटा रहे हैं सेकुलरता का? हम तो सेकुलर कभी थे ही नहीं। नारी रक्षा के लिए महाभारत कर दें और नारी की रक्षा के लिए लंका तक पुल खड़ा करके लंका को दहन करने का काम तक कर दिया। ये सरकारें मोमबत्तियां पकड़ाकर बहन बेटी के बलात्कार जो आप कह रहे हो रहे हैं, तो मोमबत्ती जलाकर बचेंगे? बलात्कारी को आग लगा के बचेंगे? मोमबत्ती जलाना हमारा कल्चर नहीं था। नारी के अपमान पे महाभारत करना हमारा संदेश था। और देश की सरकारों ने हमें आश्वासन दिया
कि हम सरकारें चलाएंगे, सभी रजवाड़े एक हो जाएं। भारत के अंदर 574 से ज्यादा रियासतें हमने विलय करी हैं। आज जब सब कुछ दे दिया, तब सरकारें हमें कह रही हैं कि हम राशन देंगे, हम नौकरी देंगे। तुम क्या दोगे? तुम्हारी औकात है क्या? 574 रियासतों का विलय किया है हम क्षत्रियों ने, और गर्व है हमें कि एक बार में बिना विरोध करे हमने विलय कर दिया। हमने देखा था ना, पटेल साहब ने भेजा था निजाम के लिए, वो विलय नहीं कर रहा था। जब भारत की फौज भेजी गई तब विलय हुआ। तो देश के अंदर कौन स्वेच्छा से समर्पण भाव राष्ट्र के प्रति रखता, और कौन राष्ट्र को समेटने के भाव से गजवाए हिंद की सोच रखता है, हमें उनकी पहचान करनी चाहिए। कहना स्वर्गीय बलिदानी अमर रहे हमारे बिपिन रावत जी, शहीद हुए, कि भारत की लड़ाई 2.5 मोर्चे पे है। 2 मोर्चे पे तो सेना लड़ लेगी, लेकिन आधे मोर्चे के लिए क्या हम देश के अंदर जितने हैं वो तैयार हैं? क्या आज हमारे परिवारों के पास कुछ भी सुरक्षा को लेके कुछ है? कुछ भी नहीं है। जिस दिन बांग्लादेश जैसा हाल भारत में होगा, ऐसा आपके देश के नेताओं ने कहा है होगा, और नेता बार बार कह रहे हैं कि होगा। षड्यंत्र पर पकड़े जा रहे हैं। मेवात के अंदर टेरर कैंप पकड़ा गया, जिसके अंदर 4 आतंकवादी ट्रेनिंग लेते पकड़े गए। पीएफआई, सिमी, ये क्या है? और उसके बाद भी अगर हमारे देश की युवा पीढ़ी पोशंपा भाई पोशंपा, लाल किले में क्या हुआ खेल रही है, तो भैया लाल किले में क्या हुआ इतिहास उठाओ। 100 रुपए की घड़ी नहीं चुराई, पूरा लाल किला तुम्हारा चुराया, ये बताना चाहते हैं हम। कुतुब मीनार कितने मंदिर और कितने जैन मंदिरों को तोड़ के बनाया गया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा? क्यों नहीं बता रहे हैं सरकारें? हां, दिखा रहे हैं। ये हिंदू सनातन के अंश थे जिनके ऊपर मुगल आक्रांताओं ने बर्बरता की। आज क्यों हम मंदिर मंदिर की लड़ाई लड़ रहे हैं? जो हमारा हम लेंगे और लेके रहेंगे। तुम्हारा है तो बताओ। तुम तो पजामा ऊपर करके रेगिस्तान से आ गए थे। हम तो कहते हैं यहां के हो तो फिर कागज दिखाओ। कागज फिर तुम कहते हो कि बकरी खा गई, बकरी को अब्बू खा गया, पूरा घर खा गया। तो ऐसे थोड़ी काम चलता है, कागज तो दिखाने पड़ेंगे।